बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं। और जी क्या हो रहा है आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं मैरिनेटेड चिकन का सालन। बोलेंगे लो राहत, घर में इतना गोश्त पड़ा, हम चिकन पकाएं? नहीं जी, आप गोश्त में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें तो अभी गोश्त नहीं मिल सकता, मार्केटें बंद पड़ी हैं और गोश्त की दुकानें बंद हैं। तो जब तक गोश्त की दुकानें नहीं खुलेंगी तो हम इसी पे चिकन पर ही गुजारा करेंगे या सब्जियों पे, दालों पे गुजारा करेंगे। तो आज आप सभी लोग सीखेंगे मैरिनेटेड चिकन का सालन और इसके अलावा बहुत ही अच्छी रेसिपी आलू की ताहिरी। हाँ जी, कैसा? इतना गोश्त खाने के बाद तो आलू की ताहिरी बनती है ना। तो ये दोनों चीज़ें सीखेंगे। इसके अलावा आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, जो दिल चाहता है वो कह सकते हैं, अपनी फरमाइशें कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे प्रोग्राम को आप सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं। ठीक है जी, चलो जी यहाँ पे काम शुरू करेंगे फटाफट। बहुत ही आराम के साथ ये सारी चीज़ें हमने एक साथ डाल देनी है और ये हमारा मैरिनेटेड चिकन का जो सालन है ये तैयार हो जाएगा। आप क्या करेंगे, सारी चीज़ें चिकन पे लगा के 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद पकाएंगे। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं सारी चीज़ें अभी डालकर आपके सामने समझने के मैंने 2 घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट कर लिया। तो इस तरह से मैं इस चिकन को पकाऊंगी अभी। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 2 से 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज, जिसे कि चॉप किया गया है। समझिए मैं इसको मैरिनेट कर रही हूँ। अच्छा जी, साबुत गरम मसाला है हमारे पास, एक छोटा सा टुकड़ा पतला सा है दालचीनी का, 8-9 इसमें साबुत काली मिर्ची हैं, तकरीबन 3 से 4 लौंगे हैं और एक बड़ी इलायची। बड़ी इलायची को खोल लीजिएगा, कूट लीजिएगा, मेरी ऐसे ही है। तो इसको खोल के डाल देती हूँ। अच्छा जी, अदरक और लहसुन, ये हमारा वही अदरक और लहसुन है जो मैंने आप लोगों को पीसना सिखाया था। अच्छा जी, हल्दी है इसमें आधे से 1 चाय के चमचे तक। हल्दी ज़्यादा पसंद तो 1 चाय का चमचा डालें, नहीं तो आप इसमें आधा चाय का चमचा डाल सकते हैं। और 1.5 चाय का चमचा इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, 1.5 चाय का चमचा है कुटी हुई लाल मिर्च और इसके अलावा 1.5 चाय का चमचा ही इसमें है पिसा हुआ धनिया। ये समझे कि मैं चिकन मैरिनेट कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, टमाटो प्यूरी, 3-4 टमाटरों की बड़े साइज़ के टमाटर ले लें और उसकी प्यूरी बना लें। हमने अभी बनाई है, ये गर्मा गर्म हो रही है। ये प्यूरी डाल देंगे। टमाटो केचप 2 खाने के चमचे। आप सबकी सहूलत के लिए रेसिपी कार्ड स्क्रीन पर मौजूद है, तो आप वहाँ से देखकर आप वहाँ से भी रेसिपी लिख सकते हैं और जो मैं बता रही हूँ वो भी आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा मैंने आज इसमें होल चिकन दिया हुआ है, तो ये होल चिकन के पीसेस मैं इसमें डाल दूँगी, सब चीज़ों को मिक्स करूँगी और बस हम इसको पकाने के लिए रख देंगे। देखें जी, मैं अब बस चूल्हा जला दूँगी। पीसेस आप अपने हिसाब से बड़े छोटे कर सकते हैं, हमारे पास काफ़ी बड़े पीसेस हैं। अच्छा, मैंने होल चिकन लिया हुआ है, इसमें ना हर पोर्शन इसका शामिल है। मैं ज़रा इसको मिक्स कर दूँ अच्छी तरह, फिर मैं फ्लेम ऑन कर दूँगी और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ये सब करेंगे आप, उसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसको रख देंगे आप फ्रिज में। 15-20 मिनट बाहर रख सकते हैं, उसके बाद आप इसको फ्रिज में रखें। अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि मैंने तो मैरिनेशन का कोई टाइम ही नहीं दिया ना, जो कुछ हो रहा है वो अभी हो रहा है। चलो भाई, अब ऑन करूँगी इसे। चलिए भाई, हो गया। अभी इसमें से अभी पानी नहीं शामिल करूँगी, क्योंकि अभी चिकन में से पानी निकल आएगा और दूसरी चीज़ें जो मैंने डाली हैं इसके अंदर, उसमें से भी काफ़ी पानी निकलेगा, तो पानी को अभी शामिल नहीं करेंगे। बाकी हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, अदरक है, ये सारा सामान इसमें जाएगा। नमक भी है, थोड़ा सा नमक अभी डाल देती हूँ, बट लेटर ऑन हम इसको फाइनल करेंगे।
एंड आई गेस कि यही फाइनल हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है जो मैंने डाला। अच्छा जी, रुखसाना है फैसलाबाद से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। रुखसाना, टीवी की आवाज़ बंद कर दो ताकि अब बात हो सके आराम से। ठीक है शेफ जी, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? क्या ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। शेफ आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत हम शुक्रिया, आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। क्या और मैंने कहोगे? आपसे ये पूछना था कि जो हम आइसक्रीम वाली क्रीम लेते हैं उसको क्या कह के लेते हैं और कहाँ से लेते हैं? कौन सी वाली क्रीम? जो आइसक्रीम में नहीं, व्हिपिंग क्रीम जिसे अच्छा, कहते हैं, विपिंग क्रीम जिसे कहते हैं। देखो वो कहाँ से लेते हैं? देखो जो सुपर स्टोर्स बने हुए हैं ना, तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगी। स्टोर बने हैं वहाँ पे मिलेगी? हाँ, जो बड़े स्टोर्स हैं ना वहाँ पे हाँ जी, मिलेगी। हाँ जी। और जो फ्रीजर, जहाँ फ्रीजर रखे होते हैं ना वहाँ पे होगी। अगर आपको ना मिले तो उनके स्टाफ से मालूम करें आप। लाइन में बड़ी गड़बड़ थी भाई, मेरे कान में भी हो रही थी मेरे कान में, तो वहाँ से आप मालूम करें सुपर स्टोर से। और उसके अलावा अगर आपको ना मिल रही हो तो फिर उनके स्टाफ से आप हेल्प लीजिए। चले जी, यहाँ चिकन पकड़े और उसके बाद बनेगी आलू की ताहिरी। आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। जी, वापसी ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं मैरिनेटेड चिकन का सालन है और इसके अलावा आलू की ताहिरी आज अलग स्टाइल में बन रही है, तो आप देखेंगे कि किस तरह बन रही है। अच्छा जी, ये 3 अदद टमाटर हैं जिनको कि हमने गर्म पानी में डाल के स्किन उसकी निकाल ली और उसको स्लाइस कर दिया है। ये डालूंगी मैं इसमें। एक छोटी सी प्याज, उसे चॉप किया। बड़ी आसान सब कुछ बेहद आसान। पिसा हुआ अदरक और लहसुन 1-2 चाय के चमचे डाल दीजिए। डाल ही देते हैं। असल में वो पीस साबुत रह गया है, जो मैंने पीसा था ना, कुछ साबुत रह जाता है। असल में बास ब्लेंडर्स ऐसे होते हैं कि उसको पूरी तरह पीसते ही नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं साबुत रह जाता है। अच्छा जी, 1 चाय का चमचा हल्दी, 1 चाय का चमचा इसमें है पिसी हुई लाल मिर्च और 1 ही चाय का चमचा धनिया, पिसा हुआ धनिया। कितनी अलग ताहिरी बन रही है। हाँ, ये है 6-7 लौंगे और 10-12 साबुत काली मिर्च और 1 चाय का चमचा साबुत ज़ीरा। जिंजर जूलियन थोड़ा सा। और जी ये आलू हैं जिनको किस तरह से काट के और इनको फ्राई कर लिया गया है। ठीक है, देख लें। अच्छा जी, सारी चीज़ें मिक्स करेंगे जी। और इसके अलावा नमक पाएंगे जी हस्बे जायका। चावल मैंने हाफ डन किए हुए हैं। और क्या है जी, हाँ, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। ज़रा सा पुदीना, चंद पत्ते पुदीने के, 2-3 हरी मिर्चें डाल दूंगी। सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। क्या बात है, ये नहीं जल रहा भाई? ओ भाई, ये चूल्हा नहीं जल रहा। उसको ऑटो इग्निशिंग जो है ना, उसकी आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। खूब अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे ताकि नमक और मसाले जो है ना वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। नहीं भाई, गैस की स्मेल आने लग गई है। चलो भाई, ये हो गया। अच्छा, राइस यहाँ पर बॉईल करके रखे हुए हैं और ये हाफ डन है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। हाँ, वो बंद है। हाँ, मैंने पुलाव
उबले चावलों से बनाने की रिवायत डाली, अब सब ने उसी तरह से बनाना शुरू कर दिया। और एक मेरा नली पुलाव, ओए होए होए क्या मशहूर हुआ है कि इससे पहले नली पुलाव कभी किसी को पता भी नहीं था। तो बस ऐसे होता है काम। ये ज़रा मैं मिक्स कर दूँ। अच्छा जी, इसका चावलों का पानी है मेरे पास, ये मैं इसमें शामिल करूँगी क्योंकि चावल हमारे फुल डन नहीं हैं। चलो भाई, इसको मैं मिक्स कर दूं। ब्रेक आएगा तो भाई देखते हैं हमारे चूल्हे में क्या ख़राबी हुई है, उसको भी दुरुस्त करवाते हैं। अभी तो मैं फ़िलहाल बंद चूल्हे पर ही काम कर रही हूँ। अच्छा, ताहिरी के बारे में बताऊँ आपको मैं। ताहिरी लोग चिकन से बना लेते हैं, गोश्त से बना लेते हैं। ताहिरी के बारे में बिल्कुल नहीं पता। ताहिरी ओनली विद वेजिटेबल्स, आलू से बनेगी या मिक्स सब्जियों से बनेगी। चलें जी, ब्रेक का टाइम आ गया। अब मैं क्या करूँगी, सिर्फ इस पर घी डालूंगी और इसको रखूँगी दम पे। हाँ, आप इस पर रखूँगी दम पे और आपसे मुलाकात करूँगी ब्रेक के बाद। जी, वापसी ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, आलू की ताहिरी दम पर है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने इसके ऊपर घी डाला है और अभी ज़रा सी हीट बन जाए तो फिर हीट डिफ्यूज़र मैं इसके नीचे रख दूँगी। आपने देखा कितने अलग तरीके से मैंने ताहिरी बनाई है, बड़ी शानदार बनती है, बहुत ही अच्छी, कि आपको लुत्फ़ आ जाएगा इसमें, क्योंकि मैंने पानी भी डाला है। और ये टमाटर जो मैंने इस तरह से डाले हैं, इसमें चंकी टमाटर आते हैं, ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। जब चावल के साथ ये मिक्स होते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो अभी मैं कपड़ा भी रखूँगी और हीट डिफ्यूज़र इसके नीचे रख दूँगी तो ये प्रॉपर दम पे आ जाए। क्योंकि वैसे तो मैंने पानी डाला है ना, आई गेस में ज़रा सा और डाल दूँ। चावल का पानी इसमें शामिल किया है मैंने। क्योंकि चावल में कसर है तो इस वजह से। अच्छा जी, तो इसके अलावा ये है कि ईद पे क्या क्या किया ज़रा बताएं तो सही कॉल करके। और ये भी बताएं किस किस ने ईद के प्रोग्राम देखे। और ईद के प्रोग्राम जो मैंने किए थे, भाई मेरे कान में बड़ी गुड़गुड़ाहट ये क्या आ रही है, डिस्टर्ब कर रही है मुझे। अच्छा तो रेसिपीज़ शायद मुकम्मल आप लोगों तक पहुंच नहीं पाई हैं। ज़ाहिर है कि न्यूज़ आ जाती हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती हैं, तो उसकी बिना पे तो मैं कोशिश करूँगी कि वो रेसिपीज़ आपको फिर से सिखाऊं। क्योंकि लोगों ने जो है वो कहना शुरू कर दिया कि भाई फिर रेसिपी हमें नहीं मिली है या रेसिपी वो सीख नहीं पाए, जो भी वजह थी। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मैं सिखा दूँगी। लेकिन उसके अलावा आप सारे लोग फेसबुक से ले सकते हैं और मुकम्मल रेसिपी भी है, मुकम्मल प्रोग्राम है, तो आप सभी लोग फेसबुक से ले सकते हैं। बहुत ही आला रेसिपीज़ बनी थी और ईद के हिसाब से, इसके अलावा दावतों के हिसाब से बड़ी ही शानदार, बड़ी लजीज़ रेसिपीज़ हैं। तो मेरा ख्याल है कि मिस नहीं करनी चाहिए आपको। अगर बहुत जल्दी चाहिए तो फेसबुक से ले लीजिए। इसके अलावा आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तो ईद के थके हारे सो रहे होंगे, कुर्बानी करके, गोश्त को संभाल के, हिस्से बांट के, पता नहीं क्या क्या करके, तो बहुत सारे लोग आराम कर रहे होंगे। तो बस दिल चाहे तो। अच्छा जी, देखें जी, मैं यहाँ पे आपको ये चिकन दिखाती हूँ। देखें जी, मैंने कुछ नहीं डाला है, इसमें पानी वानी कुछ भी नहीं डाला है और ये अपने आप ही अपने पानी में पक रहा है। अच्छा, क्योंकि मुझसे कॉल करके फौजिया ने कहा था कि राहत ऐसी चीज़ें सिखाएं कि बस मुश्किल ना हो पकाने में, तो मैंने कहा था मैं आपको बता दूंगी। देखें, ये बता दिया मैंने, मसाला लगाएं, रख दें, बस जब आपको पकाना हो उसको निकालें और पका लें। अच्छा, मैंने ऑयल अभी नहीं डाला है इसके अंदर, वो मैं अभी इसमें शामिल करूँगी, बल्कि मैं कर ही देती हूँ क्योंकि फिर तो इसकी भुनाई होगी। नमक मैंने डाल दिया था, लेकिन फिर भी हम चेक कर देंगे कि नमक ठीक है कि नहीं। आप भी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और मैं क्या बताऊँ आपको, ये चिकन भी बड़ी मुश्किलों से मिला है जो आज यहाँ पक रहा है। ये मुश्किल चिकन है, इसका नाम है मुश्किल चिकन, मैरिनेटेड मुश्किल चिकन का सालन, क्योंकि सब बंद पड़ा है, लोग आराम कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने कलेजी उठा के फ्रीज़र में रख दी होगी, है ना, ऐसे ही किया है ना।
अब जिनके घर में गाय हुई है इतनी बड़ी कलेजी उसकी, तो हो सकता है सारी ना पकाई हो, रख दी होगी। बहुत सारे लोगों के यहाँ एक से ज़्यादा बकरे हुए हैं, हो सकता है उन्होंने भी रख दी हो। एक्चुअली तो कलेजी को फ्रीज़ नहीं किया जाता है, और पक्की हुई कलेजी को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आपने उसको फ्रीज़ किया तो उससे क्या होगा कि जब आप उसको फ्रीज़र से निकालेंगे ना, वो भुरभुरी हो जाएगी, बिल्कुल ऐसी कि आप उसको तोड़ेंगे बिल्कुल ऐसे जैसे ब्रेड क्रम्स होते हैं ना, ऐसी हो जाएगी। और अगर कच्ची है तो उसको फ्रीज़ कर सकते हैं सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए, मैक्सिमम 3 दिन के लिए, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि कच्ची कलेजी भी ख़राब हो जाती है फ्रीज़र में जाने से, क्योंकि कलेजी जो है वो कोई गोश्त तो है नहीं, उसका स्ट्रक्चर गोश्त वाला नहीं है, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही अलग है, और एक्चुअली ये ब्लड है। कलेजी और तिल्ली दोनों के दोनों प्योर ब्लड है, बस अल्लाह ताला ने उसको एक शेप दे दिया है, तो वो एक शेप में नज़र आती है। अदरवाइज़ जब आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे तो ये आपके किसी काम की नहीं रहेगी। तो कोशिश है कि मैं एक बार और कलेजी सिखाऊं, क्योंकि लोगों की बड़ी फरमाइश है कि भाई कलेजी के बारे में इस कदर कन्फ्यूजन है और इतनी मुश्किलात हैं, और इतना समझाओ सब करो, लेकिन उसके बाद भी सभी कहते हैं कलेजी सख्त हो जाती है। अबे भाई कैसे हो गई, इतना समझाया था, क्या फ़ॉलो नहीं किया था? तो फ़ॉलो ही नहीं करते हैं, जिसकी बिना पर कलेजी सख्त होती है या वो बहुत ही बिसांदी होती है। देखें जी, अब मैं इसमें हीट डिफ्यूज़र रखूँगी, कपड़ा रखूँगी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अभी तो मुझे इसमें हीट डिफ्यूज़र लगाना है। फौजिया जी कराची से उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ राहत राहत हैं और लाहौर लाहौर है। बिल्कुल जी, ये तो बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान हाँ, पाकिस्तान है माशाल्लाह। आज मेरी आपने ख्वाहिश पूरी की माशाल्लाह। हाँ। तो बहुत जल्दी पूरी की, थैंक यू वेरी मच। अरे बड़ा अच्छा लगता है कि भाई काम किसी के काम आ जाना बहुत अच्छी बात होती है। ये बल्कि मैं कहती हूँ खुश नसीबी होती है इंसान की। जी हाँ। जी, और इतनी जल्दी पूरी कर दी आपने, बस अल्लाह आपको का भी करम जाता है और क्रेडिट, और मतलब चैनल को जो आप लोग के साथ है टीम वर्क, जी। माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शानदार बता रही हैं। और बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इसका फीडबैक भी दूंगी कैसी पकी इंशाल्लाह। अच्छा, ये चिकन दुआओं है के साथ। इंशाल्लाह आप बीफ मटन बिल्कुल यही इसी तरह फॉलो करेंगी। जी, मटन को भी, बीफ को भी, चिकन को भी, तीनों को एक ही तरह से बनाएंगी। ये आप बहुत अच्छा करती है कि तीनों का ऑप्शन हाँ। बता देती है। तो आपको हमारी जो आसान- एक होती है ना कंफ्यूजन, नेक्स्ट टाइम के लिए वो खत्म हो जाती है कि फौरी सारा हमें एक अच्छा वो मिल जाता है हाँ। कि सारा की क्या टिप्स मिल जाती है कि क्या है, अगर यूं नहीं है तो यूं कर लें, हाँ, हाँ, जैसा वक्त हो वैसे काम कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बड़े आराम के साथ किसी भी किस्म का गोश्त इसमें बिल्कुल इसी स्टाइल में बना सकती हैं। और इवन मटन और बीफ है, एक दिन पहले भी सब चीज़ें लगा के रख दें, अगले दिन पका लें। सबसे गुड यही बात है कि भाई आपको कुछ नहीं करना, भाई मेरा तो सारा तैयार पड़ा हुआ है, मैं क्या करूँगी, खाली देगची में डालूंगी, वो अपने आप से पकता रहेगा, सिर्फ आपने जाके उसकी भुनाई करनी है, बस ये है। अच्छा राहत, एक हाँ। और ये भी मुझे बताइए, हाँ। जैसे अब हमने फ्रीजर में जल्दी में है, हमने गोश्त रख दिया, हाँ। पीस रख दिया, हाँ, हाँ। अब इसको हमें अगर निकाल के धो के इसका कीमा बनवाते हैं, मतलब इसको वो मतलब क्या कहते हैं इसको, फ्रीजर से जैसे वो कर हाँ। लेते हैं इसको, उसको और डिफ्रॉस्ट इसको है करते ना, हैं। डिफ्रॉस्ट कर हाँ, दिया। हाँ, और अब उसको हमने ना मशीन से निकलवा के फिर इसको दोबारा रख दिया, तो इसके टेस्ट वगैरह में कोई फर्क तो नहीं आएगा? अच्छा देखो, गोश्त, तुम गोश्त की बात कर रही हो ना? गोश्त को हाँ के इसको कीमा बनवा के, अब जैसे आजकल में वो तो हो गया डीप फ्रीजर में जा चुका है, हाँ। लेकिन उसको हम ना डिफ्रॉस्ट करके उसको दो कीमा बनवा के रख देते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, कि जब कोई पार्टी कोई हो तो वो उसका कोई टेस्ट लेस तो नहीं होगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं होता। देखो, हर हालत में आपने अगर गोश्त को फ्रीज़र में रखा है और उसको निकाल के डिफ्रॉस्ट किया, और उसके बाद अच्छा, गोश्त को आपने धोना नहीं है। हाँ, धो के मस्त धोऊंगी कीमे से पहले, आपकी सारी चीजों को फॉलो करूंगी, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, लेकिन मैं आपको एक आपके बात बताऊं, student हैं। इवन आप जी जी गोश्त घर में आपने रखा हुआ है, देखो जब बकरा गाय जो भी ज़िबा किया गया, उसके बाद उसका गोश्त वोश्त बना लिया गया, और उस टाइम पर उसको आपने देखा होगा कि कसाई एक बार ज़रूर पानी डालते हैं, जी जी है ना, वो डालते हैं, बस गोश्त धुल गया आपका। अब आप एक एक ज़र्रे को नहीं वॉश कर सकते, आपने उसकी बोटियाँ जो हैं वो डिफ्रॉस्ट कर ली हैं, उसको धोना नहीं। अगर आप धोएंगी उसमें पानी आ जाएगा, उसका कीमा अच्छा नहीं बनेगा, ये बात याद लेकिन रखिएगा। राहत हाँ। राहत अगर उसमें जैसे ना मैं ब्लड की वजह से कहती हूँ कि फौरी फौरी तो काट देते हैं, तो मैं कहती हूँ थोड़ा ब्लड निकल जाए उसका, अच्छा, पानी में भिगो दूं, इस वजह से कीमे के लिए। ठीक है, मैं अब आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
सारे लोगों को बता रही हूँ। हाँ कीमा नहीं धोऊंगी, गोश्त के हवाले से बात कर रही हूँ। उसको अच्छा, भिगो अगर थोड़ी देर गोश्त में। गोश्त तुम धो लोगी ना, फिर तुमने क्या करना है, उसको छलनी में डालना है। छलनी में डालना, उसके बाद कोई बड़ा कपड़ा लेना, जब कसाई के पास भेजोगी तो बोटियों को बिल्कुल ड्राई कर देना। चलिए ठीक। ये ज़रूर करना। और एक बहुत ही अहम बात आप लोगों को बता रही हूँ, जो खून आपने कहा ना कि उसमें होता है, तो उसके बारे में मैं बात करूँगी, ठीक है। आई लव यू राहत, थैंक यू वेरी मच। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब सुने, सब लोग ये कहते हैं गोश्त में खून होता है। अरे गोश्त में खून कहाँ होता है, आप मुझे बताएं। खून रगों में होता है। जब उसकी शहरग काट दी गई, शहरग क्या है, उस किसी भी चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, जब शहरग कट जाती है तो सारा खून, शहरग क्या है, सबसे बड़ी रग, जिस्म में सबसे बड़ी रग होती है, जब वो कट गई उसी को काटा जाता है, इसीलिए ताकि जिस्म से सारा खून निकल जाए। खून सिर्फ रगों में होता है, गोश्त में नहीं होता। आप सब लोग वो जो उसका पिंक कलर होता है उससे ये समझते हैं कि ये खून है, जबकि ये खून नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ये गोश्त में से जो अपने जूसेस निकलते हैं, ये उसका कलर होता है, ये खून नहीं कहलाता, ठीक है। इस बात को तो अपने पल्लू में बांध दें सारे लोग। जब उसको ज़िबह कर दिया गया, जानवर को ज़िबह कर दिया गया, इतना इंतज़ार करते हैं उसकी खाल वगैरह उतारने से पहले कि उसके जिस्म से पूरा खून निकल जाए। आपने देखा पूरा खून निकल जाता है, जानवर थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो खून निकल जाता है तभी तो ठंडा होता है। पूरा खून निकल गया, अब उसके जिस्म में खून का एक कतरा भी बाकी नहीं है, पूरा खून निकल गया, खाल उतार दी गई, पाए अलग कर दिए, सिरी अलग कर दी, अब उसके टुकड़े उन्होंने किए और गोश्त बना दिया। तो आप लोग ये समझते धो धो के आप गोश्त की जो फूड वैल्यू है उसे ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, गोश्त में क्योंकि विटामिन बी में बड़ा रिच होता है, तो आप लोग क्या करते हैं, उसको पानी में डाल के रख देते हैं, गोश्त लाल से सफ़ेद हो जाता है और विटामिन बी सारा निकल जाता है। तो गोश्त को सिर्फ इतना ही धोएं। अगर आप नल के नीचे रख के धोते हैं तो वैसे धो लें, नहीं तो बड़े बर्तन में गोश्त डालें, उसमें नल का पानी डालें, थोड़ा अप एंड डाउन करें, उसे छलने में डालें गोश्त को, और बस गोश्त की धुलाई हो गई। इससे ज़्यादा अगर गोश्त धोएंगे, गोश्त के टेस्ट में फ़र्क आएगा। जो आप लोग कहते हैं ना, हाय इतनी बिसांद आती है या वो टेस्ट नहीं होता, वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि आप लोगों के दिमाग से ये बात ही नहीं निकलती कि ये खून नहीं है। मैंने अपने टीवी शोज़ शुरू किए हैं, उस ज़माने से मैं ये बात आप लोगों को समझाती हूँ कि ये गोश्त में खून नहीं होता, खून सिर्फ रगों में होता है। कौन है जी? शर्मीन है। शर्मीन है जी, कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अरे यार, तुम्हारा टीवी खुला हुआ है शर्मीन, तुम्हारी कैसे बात होगी? देखो मैं सारी बातें सुन रही हूँ। हाँ बोलो। कोई अच्छी सी रेसिपी चाहिए। चलो ठीक है, टिक्का बोटी फिर से बनाते हैं, वैसे तो बनाई है मैंने, फिर से बना दूंगी, ठीक है। और कुछ? चलो हाँ शर्मीन, इंशाल्लाह बना दूंगी, ठीक है। अच्छा, इसकी मैं भुनाई करी। दूसरी बात ये जो मैंने आपसे कहा, एक मैंने नॉलेज दी जब से मैं टीवी पर आई उस ज़माने से ही, कि गोश्त को हैंग करना चाहिए। लोग ये कहते हैं कि जो कुर्बानी का गोश्त है बड़े जल्दी गल जाता है। नहीं नहीं नहीं, कुर्बानी का गोश्त बहुत देर में गलता है। वो इस वजह से देर में गलता है कि उसे हैंग नहीं किया गया। हैंग करने से गोश्त टेंडर होता है, सॉफ्ट होता है और जल्दी गलता है, क्योंकि उसमें जितने भी उसके का मॉइस्चर होता है, गोश्त का मॉइस्चर होता है, और उसके जूसेस, वो वाले जूसेस नहीं जो पकाने के लिए ज़रूरी हैं, बल्कि वो जूसेस जो उसके जिस्म से निकल जाने चाहिए वो निकल जाते हैं। जब भी हैंग करेंगे यकीन जाने गोश्त बेहतरीन शेप में कटेगा, जैसा शेप आप चाहते हैं वैसा कटेगा। उसी वक्त के काटे हुए जानवर से अगर आप काटते हैं उसको, उसके पीसेस बनाते हैं, कभी अच्छे नहीं बनेंगे। गोश्त को पकाने रखेंगे घंटों लग जाएंगे, गोश्त नहीं गलेगा। गोश्त जब गलता है जब जो भी बकरा है, गाय है, उसे हैंग किया जाता है। अब गाय को तो ज़ाहिर है हैंग नहीं कर सकते घर में, कुर्बानी जब होती है। बकरे को बिल्कुल किया जा सकता है अगर आपके घर में जगह है तो उससे ये होता है कि वो तमाम जूसेस जिससे गोश्त में बिसांद आती है, वो खाने में बिसांद आती है, आप कहते हैं वो टेस्ट नहीं होता। अच्छा, एक वजह और है। एक ये है कि बकरीद पर जो जानवर ज़िबह किए जाते हैं, बकरे ख़ास तौर से, उनका रेशा बड़ा होता है, क्योंकि वो बकरे वो होते हैं जो ख़ास ईद उल अज़हा के लिए पाले जाते हैं, और रोज़मर्रा जो होते हैं वो उस तरह से नहीं पाले जाते, उनके ग़िज़ा का ख्याल उस तरह नहीं रखा जाता, उनकी देखभाल भी वैसे नहीं की जाती।
दूसरी बात यह है कि जो रोज़मर्रा के बकरे होते हैं उसका जो गोश्त का वज़न होता है बकरे में हार्डली 12-13 किलो होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता। और आप लोग जब कुर्बानी के लिए जानवर लेकर आते हैं तो जनाब गोश्त निकल रहा है 25 किलो 30 किलो, तो कहाँ से उसमें टेस्ट आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। जानवर छोटा हो, कम उम्र हो, टेस्ट उसमें होता है। जितना बड़ा साइज़ उसका होता जाएगा उसके गोश्त का टेस्ट उतना ख़त्म होता जाएगा। ठीक है जी। तो आइंदा साल ख़रीदारी करते हुए इस बात का ध्यान रखिएगा कि छोटे वज़न का मतलब छोटे साइज़ का बकरा लें जिसमें गोश्त हार्डली 14-15 किलो मैक्सिमम 18 किलो हो, इससे ज़्यादा ना हो, वरना फिर आपका सारा मज़ा ख़त्म हो जाएगा। जितनी ज़्यादा चर्बी निकलेगी उतनी ज़्यादा गोश्त का टेस्ट ख़त्म होता जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जब आप लोग गोश्त पकाते हैं, देखें जो ईद उल अज़हा का गोश्त है उसे अलग तरह ट्रीट करना पड़ेगा। ये बात भी मैं जब से टीवी शोज़ शुरू किए उस ज़माने से बताती हूँ। आपने गोश्त को सबसे पहले क्या करना है, ब्लांच करना है। कलेजी को भी ब्लांच करना है। पहले मैं सिखा चुकी हूँ आपको ब्लांच की हुई कलेजी पकानी। इस दफ़ा मैंने आपको सिखाई थी, कौन है, वलीज़ा। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम बताओ पहले। मैं मलिका बात कर रही हूँ। मलिका, कराची से। मलिका, हाँ मलिका, 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 हाँ बोलो मलिका, क्या कहोगी? मैं आपका प्रोग्राम बहुत पसंद करती हूँ। बहुत अच्छा शुक्रिया। आप खाने बनाती हैं। बहुत शुक्रिया। और क्या कहना चाहोगी? मैं कहना चाह रही थी कि वो टिक्का मसाला जो लगता है उसकी रेसिपी बता दें कि हम टिक्के से मतलब तुम्हारा बीफ में, मटन में या चिकन में? नहीं, गोश्त में। अच्छा, गोश्त में बता। बकरीद का हाँ सीज़न है। हाँ हाँ हाँ, सही है। ठीक है, इंशाल्लाह करते हैं, आपके लिए बिल्कुल करेंगे। बहुत आसान तरीका मैं आपको सिखा दूंगी। हाँ, ठीक है ताकि ना? वो सॉफ्ट सॉफ्ट रहे। अरे मैं ऐसी तरकीब बताऊंगी कि आपकी अकल ही हैरान रह जाएगी इंशाल्लाह। आप देखिएगा, बस ये है कि मेरी बातों को ध्यान से सुने, लिखने का सामान साथ रखें, पेपर पेन आपका साथ रहे, और जो मैं बोलती जा रही अभी जैसे मैं बातें कर रही हूँ ये आपकी अगले साल काम आएंगी, और अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके काम आएंगी। तो उसे आप ध्यान से सुने, उसको लिखें और फिर उसको फॉलो करें। यकीन जानें कभी भी आपको बदमज़गी नहीं होगी कि हाय खाना पकाया, गोश्त का तो टेस्ट ही अच्छा नहीं है, ये नहीं होगा। ठीक है ना? तो बस अभी मैं गोश्त के बारे में बता रही हूँ कि इसको पकाएं कैसे। तो आपने गोश्त को, अब आपके पास गोश्त स्टोर में है, तो अब गोश्त को आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने कल की प्लानिंग कर ली। ये नहीं कि हाय अभी आधे घंटे पहले प्लानिंग की, ये बड़ा तोदा आपने निकाला थैला डीप फ्रीज़र से और अब उसको डिफ्रॉस्ट करने में लगे हुए कि रूम टेम्परेचर भाई थोड़ा नरम हो जाए, फिर बोटियाँ खींच खींच के निकाल रहे होते हैं। उसके बाद फिर वो इतना बड़ा तोदा अब इतना हो गया, फिर वापस चला जाएगा फ्रीज़र में। तो ये रखने का तरीका नहीं होता। रखने के तरीके भी मैंने आप लोगों को सिखाए हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या करेंगे, गोश्त को आपने निकाल लिया, उसको आप फ्रिज में रखेंगे। जैसे कल आपने पकाना है और आज आपने प्लानिंग कर दी कि जो कुछ भी आपने पकाना है, गोश्त को निकाला, और इसके बाद गोश्त को निकाल के क्या करेंगे आप सभी सुनेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। हाँ जी, हमारा खाना है डन डना डन। यहाँ पर सालन देख लें जी, और हमारे ताहिरी, ओहो ये देखें जी, इसका शक्ल देखें। अच्छा जी, हरी मिर्चें थोड़ी सी जाएंगी इसमें, चलिए जी ऐसे ही जाएंगी बस। हरा धनिया थोड़ा सा, अदरक, मिंट लीव्स, ये सारी चीज़ें ज़रूर डाल दिएगा। बहुत ही बेहतरीन सालन है ये, जिसमें भी बनाए, मटन, बीफ, चिकन, किसी में भी बनाए। देखें जी, सब चीज़ें एक साथ डाली थी, सब चीज़ें साथ डाली थी, कैसी एक जान हो गई सारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अच्छा ये खाना ऑब्वियसली ये आप रोटी के साथ देंगे। भाई घर में पकाना सब बंद पड़ा हुआ है।
नान बनाने सिखाए ना, बनाएं, थोड़ी मेहनत करें ना, थोड़ी मेहनत करें। गोश्त खा खा के सब सुस्त हो गए। आप यकीन जाने राहत ने अभी तक एक बोटी भी नहीं खाई। विल यू बिलीव दैट? और मैं एकदम माशाल्लाह एक्टिव हूँ, एकदम से एक्टिव। गोश्त आपका अपना ही है, आराम के साथ थोड़ा सा टाइम उसको गुजरने दें। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है बहुत ही अहम, ये गोश्त क्यों मुख्तलिफ होता है रोज़मर्रा के गोश्त से? सिर्फ इस वजह से कि इसमें इसको हैंग नहीं किया हुआ होता, तो इस वजह से भी इसमें जो टेस्ट है वो उस तरह से नहीं बन पाता जो हम रोज़मर्रा का गोश्त इस्तेमाल करते हैं। चलो भाई, दैट्स इट। बे रोटी हमें भी नहीं मिली है, आपको भी नहीं मिलेगी सच्ची मुच्ची नहीं मिलने वाली है। चलो भाई, ये कोई बैड विशेस नहीं है, हालात हैं। तो इसको मैं इसीलिए मैंने ताहिरी बनाई। चलें जी, वेखें जी वेखें, कितने लगे चांद आप सभी गिनेंगे और इन्जॉय करेंगे। बहुत ही आला खाना मैंने आप लोगों को दिया है और इसको बनाएंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे हर लम्हे, क्योंकि उसने हमें नेमतें दी और उन नेमतों को इस्तेमाल का तरीक़ा भी हमारे रब ने ही हमें सिखाया। तो इसको बनाएं, मज़े करें। जब रोटी मिल जाए तो बाज़ार की ले लें, नहीं तो घर में पकाएं। और ख़वातीन पे भी सुस्ती आ जाती है तो नहीं, देखो सुस्त हो गए ना तो फिर सुस्त हो गए, काम तो करना ही है। घर में खाना अगर नहीं पकेगा तो फिर बहुत ही बोर हो जाएंगे, क्योंकि अभी ईद का समय है। चलें जी, कितने लगे चांद आप सभी गिनेंगे। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपीज़ के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।